चाणक्य से किसी ने पूछा है, वे कौन से लोग हैं जो बिना अग्नि के भी 24 घंटे जलते रहते हैं। चाणक्य ने कहा, 6 प्रकार के लोग बिना आग के निरंतर जलते रहते हैं। को ग्राम वासा कुलहीन सेवा को भोजनम क्रोधमुखी च भार्या पुत्रस्य मूर्खा विधवा च कन्या बिनाग्नि न खड प्रदहंति कायम कांता वियोगा स्वजनापमानो ऋणस्य शेषा को नृपस्य सेवा दरिद्र भाव सब दुख दूर हो जाएगा। झूठे लोगों का साथ छोड़ो, जो संसार के झूठे सुख हैं उनका परित्याग करो। जैसे मनुष्य बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, दारू पीता है, इनमें झूठा सुख है। थोड़ी देर नशा चढ़ता है तो लगता है सुख है, नशा उतरता है तब पता चलता है शरीर के कारण तुम बहुत दुख पाते हो। चाय पीने की आदत अगर बन गई, जिस दिन चाय ना मिले उस दिन तुम्हारा दिमाग गर्म हो जाता है। और चाय पीने की आदत धीरे धीरे इतनी बिगड़ गई कि हर घंटे में तुम चाय पीते हो। कितने लोगों ने चाय को तो शरबत बना दिया, जेठ की गर्मी में भी दोपहरी में चाय पी लेते हैं। भोजन के संबंध में भी कोई एक विशेष चीज खाने की आदत मत बनाओ, अन्यथा गुस्सा बहुत आएगा। कभी चावल मिल गए तो चावल भी खा लीजिए। कहीं ऐसा संयोग है चावल नहीं मिल रहे तो रोटी खा लीजिए। दाल नहीं मिल रही तो सब्जी के साथ खा लो, सब्जी नहीं मिल रही दाल के साथ खा लो, और सब चीज मिल रही तो सब के साथ खा लो। और याद रखना, भाग्य भी हर घंटे में बदलता है, हर मिनट में किस्मत चेंज होती है। सवेरे जब सूरज उदय होता है उसका रंग कुछ और है, दोपहर में सूरज का रंग कुछ और है, और शाम को जब सूरज डूबता है तब फिर रंग उसका बदल जाता है। चंद्रमा कभी छोटा सा दिखता है, दूसरे दिन थोड़ा बड़ा, तीसरे दिन और बड़ा, चौथे दिन और बड़ा, पूर्णिमा को पूरा बड़ा हो जाता है। और फिर पूर्णिमा के बाद घटना शुरू होता है। शरीर छोटा सा बालक था, धीरे धीरे जवान हो गया, अब धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा है। एक दिन शरीर तुम्हारा बलवान था, धीरे धीरे कमजोर हो गया है। 15 फुट लंबा तुम कूदते थे। याद शक्ति जब घटती है तो फिर मृत्यु निकट आने वाली है। और जो लोग चाहते हैं मेरी स्मरण शक्ति जल्दी ना घटे, उनके लिए क्या उपाय है? उन लोगों को चाहिए कि गहरी नींद सोना चाहिए, कम से कम 7 घंटा। सोते समय सोचना नहीं चाहिए। कितने लोग सोते भी हैं और सोचते भी हैं, और जो दिमाग 24 घंटे चलता रहता है। गाड़ी जब तुम खरीद कर लाते हो, कंपनी का नियम है कि 12 घंटे गाड़ी चलाने के बाद थोड़ा आधा घंटे रेस्ट दो उसको, गाड़ी का इंजन फट जाएगा। और तुम अपने दिमाग से सोचते सोचते 20 साल से सोचना बंद ही नहीं किए हो, उसका शरीर स्वयं पूरी बॉडी की सर्विसिंग करता है। और गहरी लोग 35-40 साल में बदसूरत हो जाते हैं। कितनी स्त्रियां भी बहुत चिंता करती है,
और चिंता करते करते पूरी रात निकल जाती है। तादाद से ज़्यादा चिंता करने से आपका शरीर सुंदरता को धीरे धीरे खो देता है। इसलिए जितना जरूरी है उतना ही सोचिए। अपने बिस्तर पर सिरहाने एक छोटी सी डायरी रखिए, छोटा सा पेन रखिए, इमरजेंसी लाइट रखिए। जब तुम बिस्तर पर सोने के लिए जाओगे तो दिमाग सोचना शुरू करेगा। कल तुम्हें क्या क्या करना है वो सब दिमाग याद कराएगा और बार बार याद कराएगा। और जब तक तुम उसको याद करोगे तब तक नींद नहीं आएगी। और तुम्हारे मन को संदेह रहता है कि कहीं कल भूल ना जाइए काम, तो इसलिए बार बार रिपीट हो रहा है। इमरजेंसी लाइट जलाइए, कलम खोलिए, डायरी में लिख दीजिए कल क्या क्या करना है। सारी बातें जब डायरी में लिख जाएंगी तुम्हारे मन को भरोसा हो जाएगा कि अब लिख गया है, अब इसको देख करके कल सबको काम बताएंगे। तब तुम्हारा मन सोने के लिए तुमको आदेश कर देगा, तब ये शरीर सो जाएगा। ये भी बहुत प्रैक्टिकली कला है, इस कला को सीखो। सबको तिलक सेवा प्रारंभ हो गई है। श्रद्धा से भक्तगण दक्षिणा अर्पित कर रहे हैं। और मुझे यहाँ नेपाल की याद आती है। सब कुछ नेपाल जैसा वातावरण है। कल से मैं यही एहसास कर रहा हूँ, कुछ यहाँ के मंदिर भी नेपाल जैसे। कई मंजिल ऊंचे मंदिर बनाते हैं लोग। और नेपाल भी एक दिन भारत का ही था, लेकिन किसी कारणवश नेपाल देश अलग हुआ है। महात्मा विदुर से एक बार महाराजा धीराज धृतराष्ट्र ने बुलाकर पूछा था, हे विदुर, मुझे रात में नींद नहीं आती है और दिन में चैन नहीं मिलती है, कोई उपाय बताइए। महाराजा धीराज धृतराष्ट्र विदुर के ज्येष्ठ भ्राता है। विदुर छोटे भाई है, लेकिन विदुर विद्वान हैं, विदुर ज्ञानी हैं, विदुर महात्मा हैं, विदुर विवेकवान है। धृतराष्ट्र अंधे हैं और दुर्योधन के मोह में डूबे हुए। भाइयों में बड़े होने के नाते धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठने का अवसर मिला और महाराजा धीराज की पदवी मिली। प्राचीन समय में बड़े भाई को गद्दी मिलती थी, लेकिन कभी कभी उम्र में तो भाई बड़ा है, लेकिन बुद्धि में रद्दी है, और रद्दी बुद्धि को गद्दी मिल गई तो गद्दी भी रद्दी हो गई। कभी कभी संतों में भी ये परंपरा चल रही कि जो बड़ा गुरु भाई है उसको महंत बनाया जाए, और बड़ा गुरु भाई बड़ा बैल है, बुद्धि बिल्कुल नहीं, तो बैल को महंत बना दिया। और जो बुद्धिमान लोग थे वो बैल की पूंछ पकड़कर चल रहे, सारा आश्रम बंटाधार हो गया। कौन है बड़ा, कौन है छोटा? भागवत में एक प्रसंग आया है, इसको हटा दो, बड़ा प्यारा प्रसंग है।
धनम वृद्धा वयम वृद्धा पदम वृद्धा सर्वम वृद्धा ज्ञानम वृद्धा सर्वम भवेत्। जो धन में बड़ा है वो भी बड़ा है, पद में बड़ा है वो भी बड़ा है, उम्र में बड़ा है वो भी बड़ा है, लेकिन ज्ञान में जो बड़ा है, बुद्धि में जो बड़ा है, वो सभी से बड़ा है। ये बहुत बड़ी बात है, बुद्धि और ज्ञान। यस्य बुद्धिस्य तस्य सफलम। जिसके पास बुद्धि है उसी के पास सफलता है। मैं महंत लोगों से भी कहूँगा, आश्रम के मठाधीशों से भी कहूँगा, गद्दी नसीन आचार्यों से भी निवेदन करूँगा, मरने से पहले अपने उत्तराधिकारी का चुनाव कर दीजिए और 60 साल की उम्र हो जाए तो अपने उत्तराधिकारी को चुन करके स्वयं थोड़ा फ्री रहने का आनंद भी लीजिए और नौजवान के कंधों पर बोझा लाद कर बैठकर मुस्कराते हैं। बड़े बड़े विद्वानों को भी देखा हूं, गद्दी छोड़ते नहीं, ऐसे गद्दी में चिपक गए जैसे दीवार में पोस्टर चिपक गया। और बड़े बड़े माता पिता को भी देखा हूं, अपने जीते जी बंटवारा करते ही नहीं, और अचानक मर गए माता पिता, भाई भाई नहीं रह गए, भाई भाई दुश्मन हो गए। तलवारें चल रही हैं, गोलियां चल रही हैं, लाठियां चल रही हैं, मुड़कटवर हो रही है, कुदाल फावड़े से मारकाट हो रही है। ऐसे माता पिता को मूर्ख क्लास में गिना जाएगा। जिंदा रहते हुए ही अपने अपने बेटों की संपत्ति को अलग अलग कर दीजिए, चाहे जिस दिन मरो अपना अपना काम करो, लफड़ा खत्म। याद रखना, बेटों का घर भी पास पास मत बनाइए, कम से कम आधा किलोमीटर दूर बनाओ, क्योंकि ये भाई भाई एक दूसरे को देख करके बिना आग के ही ईर्ष्या द्वेष की आग में जलकर राख हो जाएंगे। देवरानी जेठानी एक दूसरे को देख देख करके बीमार हो जाएंगे। कोई उसका गिलास इसका बच्चा लेगा, उसकी कटोरी उसका बच्चा लेगा, इसकी कुर्सी वो बच्चा बैठेगा। यही झगड़ा जिंदगी भर करोगे कि शांति से भी रहोगे। इसलिए मकान थोड़ा दूर दूर बनाइए, मेहमान की तरह कभी कभी जाइए और अपने भाई के घर सेवई और खीर खाकर लौट आइए। बोलिए सदगुरु भगवान की जय हो। अलग अलग मकान, दूर रहने से विवाद कम होते हैं, बकवास कम होती है। और याद रखना, बंटवारा से और मृत्यु से कोई बचता नहीं। ये दो चीज़ें अनिवार्य, बंटवारा होना और मृत्यु होना। एक दिन मरोगे जरूर, चाहे जितने टॉनिक पियो, चाहे जितने इंजेक्शन लगवाओ। तो मरने से पहले ही भक्ति कर लो, सत्संग सुन लो, आशीर्वाद ले लो, गुरु मंत्र ले लो, कंठी माला पहन लो, निगुरा मत रहो, वैष्णव बन जाओ, ताकि कम से कम अचानक मृत्यु हो जाए तो आत्मा की दुर्गति तो ना हो, कम से कम तुम्हारी आत्मा की तो सदगति हो जाए। इसलिए भक्ति करो। तालियां थोड़ा जोर से पीटो। बस अब मरना तो है ही है, पीट लो जितना पीटना है। मरना भी है तो हंस कर मरो, दुखी होकर मरना मूर्खों का काम, रो रो कर मरना अज्ञानियों का काम, चिंता करके मरना मूढ़ व्यक्ति का काम है। क्योंकि मरने के बाद जगत की लीला सब समाप्त हो जाती है, अब चिंता के लिए कुछ बचा भी नहीं। 60, 70, 80 साल की जिंदगी भर बहुत काम कर लिया, बना लिया, कर लिया, सब हो गया। अब तो कम से कम मरते समय चिता में शरीर जले उससे पहले चिंता की आग को बुझा दीजिए और ज्ञान का दीपक जला लीजिए, उसके बाद में चिता में शरीर को जला दीजिए।
सेठ मार्डन ने कहा है, चिंता छोड़ो सुख से जियो। कबीर साहब भी कहते हैं, चिंता है कि डाकनी कि जीवन को काल। चिंता को डाकनी कहा साहब ने, क्योंकि सबकी सुख शांति को लूट लेती है चिंता, इसलिए डाकनी है। डाकू आता है धन और सामान लूटता है, लेकिन चिंता जब आती है तुम्हारी सुख शांति को लूट लेती है, नींद को भी लूट लेती है। चिंता छोड़ो सुख से जियो। हमेशा बच्चों का बंटवारा भी समय पर कर दीजिए। अपनी सभी बहुओं को भी धन संपत्ति जमीन दे दीजिए, अपने लिए भी कुछ अलग रख लीजिए। अगर सभी बच्चे बहू सेवा करें तो सबको लास्ट में लिख देना, नामनी कर देना कि सबको मिल जाए इसमें से। और जो ना सेवा करे तो जो करता है उसी को लिख देना, ऐलान कर देना, जो सेवा करेगा उसी को दूंगा ये अपना हिस्सा। 4 बीघा जमीन है, 3 बच्चे हैं, 1-1 बीघा बच्चों को दे दो, 1 बीघा अपने लिए रख लो। और 1 बीघा वही पाएगा जो सेवा करेगा। जिसको पाना है सेवा करो, नामनी कर दूंगा, लास्ट में करूंगा। बनारस में एक बहुत बड़ा सेठ मर गया है, 80 करोड़ रुपए की संपत्ति अपने बेटों को दे दिया है, जिसका नाम था श्रीनाथ खंडेलवाल। क्या नाम था? श्रीनाथ खंडेलवाल। और उसकी मृत्यु वृद्धाश्रम में हुई है। उसके बेटे बहू उसको मिलने नहीं आते थे और वृद्धाश्रम में छोड़कर चले गए थे। और पद्म पुरस्कार से विभूषित था वो, और 200 साहित्य की पुस्तकें लिखा, इतना बड़ा विद्वान था। मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि तूने इतनी किताबें लिखी थी, लेकिन तेरे को तो धेला भर ज्ञान नहीं, पक्का मूर्ख है। अरे पद्म पुरस्कार मिल गया, लेकिन तेरे को तो कौड़ी भर का ज्ञान नहीं। ये पद्म पुरस्कार किस काम आएगा? बेटे और बहुओं ने सेवा नहीं किया है, वृद्धाश्रम में मरे हैं, दफन करने भी लोग आए नहीं। 80 करोड़ की संपत्ति दिया, ये मूर्ख है। ये पद्म पुरस्कार नहीं, इसको मूर्ख पुरस्कार मिल गया। सरकार भी उनको पुरस्कार दे देती है जिनसे सोचती कुछ हमको वोट मिल जाएगा। तुम उनसे लाख गुना अच्छे हो, तुमको पुरस्कार कुछ मिलेगा। तुम पद्म पुरस्कार बताते, तुमको ये कमंडल भी पुरस्कार में नहीं मिलेगा। लेकिन जिनसे वोट मिलने की संभावना है उनको भारत रत्न भी मिल जाएगा। सब चंडाली है। और उसकी वो दुर्दशा हो गई, 80 करोड़ में 40 करोड़ अपने बच्चों को दे देता और 40 करोड़ किसी आश्रम संस्था में दे देता, और उसी में से 10 करोड़ अपने पास रखता और 4 नौकर लगा लेता, 2 नौकरानी और 2 नौकर। रात सुबह शाम तेल मालिश करे, पत्नी के लिए माल पुआ बने, तेरे लिए सेवई बने, माल छको, कार में चलो। बेईमानों की ऐसी तैसी, क्या लफड़े में फंसे वहां मर रहे हो वृद्धाश्रम। जिन बच्चों को जन्म दिया तुम से बुद्धिमान बहुत हो, पढ़ाया लिखाया है तुमने उनको, वह तुम्हारी सेवा नहीं कर रहे हैं। तुम इतने दर बदर भटक रहे हो, तुम इतने दीनहीन कैसे बन गए? इतने बड़े घर परिवार का बिजनेस का मैनेजमेंट तुमने किया है, तो कम से कम तुम अपने जिंदगी का, अपने शरीर का, अपनी पत्नी का मैनेजमेंट लास्ट में कर लो। और पैसा है जिसके पास वो दुनिया में लाल है, और पैसा रहा ना पास तो फिरता ठन ठन गोपाल है, फिरता ठन ठन गोपाल है। अपने जिंदगी में ही पुण्य भी कर लो, दान भी कर लो। मरने के बाद तुम्हारे नाम से एक कमजोर बछिया दान दी जाएगी,
और ऐसी बछिया होगी 250 रुपये की, जिसके बीमारी से बाल उखड़ गए होंगे, खुजली हो गई होगी पूरे शरीर में, कमजोर बछिया। तुम्हारा बाप अगर पूंछ पकड़कर वास्तव में बैतरणी नदी पार करेगा तो बछिया की पूंछ टूटकर तुम्हारे बाप के हाथ में आ जाएगी। बछिया तो तैर कर पार हो जाएगी और तुम्हारा बाप उसी नदी में डूब जाएगा। अपने बाप को बैतरणी से पार करने के लिए बछिया लोग दान देते हैं, उसमें भी बेईमानी है। कमजोर बछिया 250 रुपये की, दूध तो देगी ही नहीं, अरे मूत्र दे दे वही बहुत बड़ी बात है, अधमरी है मर जाएगी। ये जो भी तुमको करना है अपनी जिंदगी में दान पुण्य करो, अपनी जिंदगी में सब धर्म कर्म कर लो। मरने के बाद आशा मत रखिए कि हमारे बेटे करेंगे, पोते करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। ये सब लफड़े से मुक्त हो जाइए। 10वां और 13वीं भी मरने से पहले ही कर डालिए। जब लगे कि अब मौत आने वाली है, 10वां 13वीं कर लो, रिश्तेदारों को बुला लो, खीर पूड़ी खिला दो, कह दो सब हो गया, मरने के बाद कुछ नहीं होगा, सब निपटा दिया। उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिले में रामविलास पटेल ने पूछा, गुरुदेव मरने वाला हूँ, क्या करूँ? हमने कहा 10वां 13वीं पहले कर दो। पहले ही करवा दिया, भंडारा करवा दिया, 10वां 13वीं करवा दिया, रिश्तेदार आ गए, दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी सब बनवा के खिलवा दिया और सबको कपड़ा बांट दिया, संतों को दक्षिणा दे दिया और हाथ जोड़कर बोला माइक में, ये 10वां 13वीं पहले कर रहा हूँ मैं। बेटे करे न करे क्या भरोसा है, लफड़ा खत्म। लेकिन याद रखना, यदि तुम किसी के पुत्र हो, पुत्र धर्म को निभाना। ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारे माता पिता के शरीर से बना हुआ उनके शरीर के हड्डी मांस का एक टुकड़ा है। इस शरीर के तुम मालिक नहीं हो, तुम्हारे माता पिता ही मालिक है। ये शरीर उन्हीं के शरीर के अंश से बना हुआ है, इसलिए उनकी सेवा नहीं किया बहुत बड़ा पाप लग जाएगा। और मनुष्य जीवन मिला अगर सपरिवार गुरु की भक्ति नहीं किया तो मनुष्य जीवन पाना भी व्यर्थ हो जाएगा। जानवरों जैसे पैदा हुए, जानवरों जैसे खाया पिया सोया मर